2022 में एक साल में 119 कैदियों ने जेल के अंदर सुसाइड कर ली। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में ये सुसाइड थी या कुछ और छुपा हुआ है उन काली दीवारों के पीछे? आज हम जाएंगे उस जगह जहां इंसाफ का मतलब सिर्फ एक लफ्ज रह जाता है। भारत की जेल्स, जहां हर रोज कुछ मिस्टीरियस होता है लेकिन कोई बात बाहर नहीं आती। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि जेल्स में सुसाइड रेट नेशनल एवरेज से 67% ज्यादा है। मतलब अगर आप जेल में हैं, तो आपके सुसाइड करने की पॉसिबिलिटी बाहर के लोगों से 67% ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, हर नंबर के पीछे एक कहानी है, एक फैमिली है और सबसे बड़ी बात, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। छत्तीसगढ़ की जेल्स में 285 कैदियों की मौत हुई। इतनी ज्यादा मौतें कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को खुद कॉग्निजेंस लेना पड़ा। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस अधूरी, एफएसएल रिपोर्ट्स डिलेड, जस्टिस कहीं खो गया अन फाइल्स के बीच। 1987 का हाशिमपुरा केस, इंडिया का सबसे बड़ा कस्टोडियल डेथ केस, 42 लोगों की मौत, लेकिन आज भी पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिली। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक डार्क ट्रूथ है जो सिस्टम के अंदर छुपा हुआ है। जेल्स में मेंटल हेल्थ क्राइसिस की बात करें तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं सिर्फ 1.6% कैदियों को मेंटल इलनेस है। लेकिन निम्हांस ने जैब स्टडी की 2011 से 2014 के बीच, तो पता चला 23% कैदियों को मेंटल हेल्थ इश्यूज है। मतलब गवर्नमेंट जो बता रही है उससे ऑलमोस्ट 14 गुना ज्यादा। सोचो, एक जगह जहां लोग ऑलरेडी टॉर्चर, ओवरक्राउडिंग और डिलेड ट्रायल्स झेल रहे हैं, वहां मेंटल हेल्थ केयर का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं। और जब कोई कैद में मारता है तो इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लो होती है कि सच्चाई कभी सामने नहीं आती। एफएसएल रिपोर्ट्स महीनों लगी रहती है, फाइल्स अटकती रहती है और फैमिलीज सिर्फ वेट करती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी ऑन रिफॉर्म ऑफ प्रिजन ने डिटेल्ड रिपोर्ट्स दी है। हाई कोर्ट्स ने भी रिकमेंड किया है रिफॉर्म्स को लेकर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वही की वही। ओवरक्राउडिंग, कम वेजेस, डिलेड ट्रायल्स, सब कुछ कंटिन्यू है। जेल्स में कैपेसिटी से ज्यादा लोग भरे हैं। एक सेल में जहां 2 लोग रहने चाहिए, वहां 10 लोग हैं। वेंटिलेशन नहीं, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं, मेडिकल केयर तो भूल ही जाओ। और ऐसे एनवायरनमेंट में मिस्टीरियस डेथ्स होना कोई सरप्राइज नहीं है। इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 300 कहती है कि पुलिस कस्टडी में डेथ कल्पेबल होमिसाइड है। मतलब ये क्राइम है, मर्डर है। लेकिन कॉन्विक्शंस बहुत कम, क्योंकि सिस्टम खुद प्रोटेक्ट करता है अपने लोगों को। एविडेंस गायब हो जाते हैं, विटनेसेस बदल जाते हैं और फैमिलीज को जस्टिस के लिए डेकेड्स तक लड़ना पड़ता है। एनएचआरसी को बार बार सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना पड़ रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप एक्शन नहीं ले रही। ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है जो साफ दिखता है। जब ह्यूमन राइट्स बॉडी को खुद इंटरवीन करना पड़े, तो समझ जाओ सिस्टम में कितनी खराबियां है। हर डेथ के पीछे एक कहानी है। कोई अंडर ट्रायल्स है जो ट्रायल के वेट में ही मर गए। कोई मेंटली इल जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला। कोई टॉर्चर के शिकार हुए। कोई ओवरक्राउडिंग और बीमारियों की वजह से चले गए। लेकिन सब में कॉमन क्या है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। ये मिस्ट्री इसलिए बनी रहती है क्योंकि सिस्टम चाहता है ये मिस्ट्री बनी रहे। ट्रूथ बाहर आए तो बहुत सारे पावरफुल लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए फाइल्स डिले होती है, रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट रहती है और फैमिलीज को जस्टिस नहीं मिलती। जेल्स सुधार की बात डेकेड्स से हो रही है। कमिटीज बनी है, रिपोर्ट्स आई है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है।
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है। कैदियों के लिए कोई वोट नहीं मिलते, इसलिए उनकी कंडीशन इंप्रूव करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की कमी है। मीडिया कवरेज नहीं मिलती, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, और जो फैमिलीज जस्टिस मांगती है उन्हें डराया जाता है। आज भी हजारों केसेस पेंडिंग है जहां कैदियों की मिस्टीरियस डेथ्स हुई है। कुछ हैंगिंग से मिले, कुछ अलेजिडली सुसाइड कर ली, कुछ सडनली बीमार पड़ गए और मर गए, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्वेश्चनेबल है, सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है और आई विटनेस स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट करती है। ये वो डार्क ट्रूथ है जो हमारी जस्टिस सिस्टम की रियल फेस दिखता है। जेल्स जो रिफॉर्म का सेंटर होना चाहिए वो बन गए हैं लिविंग है, और जब वहां से कोई बॉडी बाहर आती है तो सवाल जमीन में दफना दिए जाते हैं। इंडियन प्रिजन्स में केयर और नेग्लिजेंस की लाइन बहुत ब्लर्ड है। टॉर्चर डायरेक्टली नहीं होता हमेशा, लेकिन इनडायरेक्ट ब्रूटैलिटी, मेडिकल केयर डिनाई करना, मेंटल हेल्थ इग्नोर करना, बेसिक ह्यूमन नीड्स को ओवरलुक करना, ये सब भी कस्टोडियल डेथ की वजह है। और ये सब होता है सिस्टम के अंदर, लीगली, विदाउट अकाउंटेबिलिटी। अगर आज भी कोई जेल में है और उसकी फैमिली को खबर मिले कि वो नहीं रहा, तो सच्चाई जानने में ईयर्स लग जाते हैं, और कई बार तो सच्चाई पता ही नहीं चलती। यही वो मिस्ट्री है जो सॉल्व होनी चाहिए, यही वो हॉरर है जो बंद होना चाहिए, क्योंकि जेल एक सजा है, मौत की सजा नहीं।